गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल मिश्रा स्टेट टाइम पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को पहले देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा छोटी सी बात करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपको वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताया करिए क्वेश्चन कैसा रहा। ठीक है, मैं उसी चैप्टर से आपके RS अग्रवाल बुक से पेज नंबर 43 के आगे बढ़ता हूं और प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कुछ बच्चों का कहना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलेगा सर कि परफेक्ट स्क्वायर है, 125 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 444 कुछ भी ऐसे नंबर हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालने नहीं आता या फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसका फैक्टर बनाना एलसीएम मेथड से, फिर उसके बाद फैक्टर को पेयर बनाना, पेयर बना के उसका निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। मैं उसके लिए आपके एक इजीली ट्रिक लेके आया हूं, या आप इसको ट्रिक समझ लीजिए या प्रॉपर्टी समझिए। इस प्रॉपर्टीज को याद कर जाइए, उसके बाद कभी नहीं आप भूलेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। नंबर्स को देखते ही आप बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये मेरा गारंटी है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे क्या करना है। आपके सामने लिखा हुआ है चार प्रॉपर्टीज जो लिखी हुई है उसमें पहले प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, पहला प्रॉपर्टीज कह रहा है नंबर एंडिंग इन 2 3, मतलब एंडिंग मतलब जो लास्ट का नंबर क्या हो 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पे जब भी कभी आपका क्या है 2 3 7 8 आए तो आप समझ जाइए कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 82 पे 2 आ गया, इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 81 क्या है आपका 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसके आगे जाएंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो ये आपका 82 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 83 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 आता है। जैसे देखिए यहाँ पे 93 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, लास्ट में 7 आ रहा है, 7 में भी देखिए तो 7 भी आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और लास्ट में 8 आया तब भी आपका क्या है। आप इसको याद कर जाइए, 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पे जब भी कभी आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैसे याद करना है? 2 3 7 8 2 से 3 बार रिपीट करिए और याद हो जाएगा। 2378 याद कर लीजिए, 2378 याद कर लीजिए। जैसे भी आपको समझ में आए 2378 यूनिट प्लेस पे आएगा तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑप्शन में आपके क्वेश्चन आएगा, बताइए इन चारों ऑप्शन में से परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है, तो डायरेक्ट कर जाएंगे। अच्छा, अब कहेंगे सर यूनिट प्लेस पे मान लीजिए 2 3 7 8 नहीं हो तब क्या करेंगे? उसके लिए भी मेरे पास आपको क्वेश्चन है। उसके लिए क्या करेंगे? अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस पे आपका 0 आ गया तो 0 के भी कंडीशन होते हैं। यूनिट प्लेस पे 0 कितने 0 हैं? उस ऑड नंबर में अगर 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आपसे बोला जाए 10 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ऑड नहीं है, ये इवन नंबर में है। जैसे ही ये ऑड नंबर में होगा, जैसे 10 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर मतलब आपका क्या होता है? ऑड नंबर होता क्या है? ऑड नंबर आपका होता है 1 3 5, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। 2 2 की गैपिंग पे भी कह सकते हैं। तो 1 है, यहाँ पे 1 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 5 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दो प्रॉपर्टीज हुई। कैसे पता चला कि पहले में हमने क्या बोला कि 2 3 7 8 अगर लास्ट यूनिट डिजिट पे हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, लास्ट यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ जाते हैं तो 0 के काउंटेबल क्या होना चाहिए? जितने भी 0 हो काउंट करिए, वो ऑड होने चाहिए। अगर ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद देखिए, अब कहेंगे सर अगर मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जिनको हम चेक करें जैसे नहीं निकल पाता है, उसके लिए भी है। उस सारे नंबर को क्या करिए, अगर ये दोनों आपकी प्रॉपर्टीज उस नंबर में एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है। उस नंबर को क्या करिए 3 से डिवाइड करिए। उस नंबर को क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बचे? 2 बच जाए, 2 बचेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे देखिए 170 है, हम 170 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18, 5 बार जाएगा, 3 5 15, बचा 2, 0 नीचे आएगा, 3 6 18, 2 आ गया। और ये 2 आने का ही मतलब रिमाइंडर क्या है? ये आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वह वैल्यू नंबरिकल फॉर्म में होना चाहिए स्क्वायर, न कि डेसिमल में होना चाहिए। जैसे 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 100, तो 100 परफेक्ट स्क्वायर किसका है? तो 10 का स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर। ओके,
अगर बोलिए कि आप बोलिए कोई और नंबर लीजिए 578 578 लिया, 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 2 बचेगा, 7 आएगा नीचे, 3 9 जा 27 कट जाएगा, 8 नीचे लिखेंगे, 3 2 जा 6 रिमाइंडर फिर 2 बच गया। रिमाइंडर 2 बचा कि नहीं बचा? रिमाइंडर 2 आने का मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक लास्ट प्रॉपर्टीज और भी देखिए। अच्छा, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, तीनों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करिए, उसको 4 से डिवाइड करिए। अगर 4 से डिवाइड करने पर अगर 2 या 3 रिमाइंडर बचता है तो समझिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको प्रूव करते हैं। जैसे 5 7 8 हमने ले लिया, 5 7 8 में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। यहीं पे करिए, 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4 1 बचा, 7 4 4 जा 16 1 बचा, 8 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 बचा कि नहीं बचा? तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रिमाइंडर 3 बचने वाला भी देखिए, यहाँ पे 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 2 0 लिखे, 4 5 जा 20, फिर रिमाइंडर 2 बचा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे भी चेक करिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 3 बचा, 9 नीचे लिखेंगे, 4 9 जा 36 3 बचेगा, 8 नीचे लिखेंगे, 4 8 जा 32 4 9 जा 36 करिए, फिर रिमाइंडर 2 बचा, तो ये क्या होगा आपका? सॉरी, यहां पे चलेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर यहां पे बचा है 2। अब 2 बचा है तो आप समझ गए। 3 बचने वाला भी एक देख लीजिए, 6 5 4 में जब कभी भी डिवाइड करेंगे, 6 5 4 वाला भी देख लीजिए। यहीं पे जितना मैं दे रहा हूं उसको आप, मैं जब साइड हो जाऊं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बुक में भी दिया हुआ है। टोटली मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नहीं ले आ रहा हूं, क्योंकि एकेडमिक में क्वेश्चन एक्स्ट्रा तभी आते हैं, समझ में आएगा जब आप इस एकेडमिक बुक को पूरा सॉल्व कर लेंगे। पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा मैं, मेरे साथ बस बने रहिए आप। 4 1 जा 4 2 बचा, 5 नीचे लेंगे, 4 6 जा 24 1 बचा, 4 नीचे, 4 3 जा 12। बहुत रेयर केस होगा जिसमें आपका, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और नंबर लिख लीजिए, 4 की जगह मान लीजिए हमने लिख लिया ये 5 लिख लिया, तो 65 में यहाँ 5 आएगा तो 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 रिमाइंडर आएगा तब भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 रिमाइंडर आएगा तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, क्लियर है? आगे चला जाए। इतना प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कभी भी यूनिट प्लेस पे आपका 2 3 7 8 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर जीरो के नंबर काउंटेबल अगर आपके ऑड नंबर में आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर कभी भी आप उस नंबर्स में जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है उसमें 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 2 बचता है, कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर उस नंबर में मैं 4 से डिवाइड करता हूं और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में 2 और 3 बचेगा, तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, क्लियर है? आगे चलें। कुछ अब परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालने के लिए देते हैं, आप देखिए तुरंत निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज बस दिमाग में रखिए, प्रॉपर्टीज में इरेज नहीं करता हूं। आप देखिए यहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज में कोई एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर आपके सामने लिखता हूं 177, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो लास्ट में यूनिट प्लेस क्या दिख गया? 7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्रॉपर्टीज पहले में देखिए 7 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 7 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। अब आप बोलिए कोई और नंबर लीजिए, 148 ले लिया, 148 8 यूनिट प्लेस पे दिख रहा है, 8 आने का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी आपको कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन होंगे जिसमें होंगे, तो उसके लिए फिर आपके पास बहुत से हैं, 4 प्रॉपर्टीज याद करिए, क्वेश्चन को उड़ा जाइए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, एक बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज याद है, हम इस चारों प्रॉपर्टीज को लगा के यहाँ पे चेक करेंगे। एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले क्वेश्चन को कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो रीजन बताना है। सिर्फ पहला क्वेश्चन इतना ही बोला गया है करने के लिए। आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा है 5372। तो हमने पहली प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में क्या करा, पहला प्रॉपर्टीज बोला था कि 2 3 7 8 आपका यूनिट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा दिख रहा है नंबर? 2 दिख रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ गया है, 2 होने के कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं। बस इतना ही करना है क्वेश्चन में, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसका निकालने लगेंगे पूरा क्वेश्चन का फैक्टर, आप तो समझ लिए गए। पूरा एग्जाम का टाइम भी दे दिएगा तो आप करते रह जाएंगे।
लास्ट देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 आया है और देखिए 5963 ये 4 डिजिट का नंबर है और आप सिर्फ एक प्रॉपर्टीज याद करने से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जा रहे हैं कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो यूनिट प्लेस पे 3 आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन बताते चल रहा हूं मैं, लास्ट में आपका 7 आया है, 8456 यूनिट प्लेस पे क्या है 7 आया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पे देखिए लास्ट प्लेस पे क्या यूनिट प्लेस क्या है आपका 9468 का यूनिट प्लेस आपका आया है 8, तो ये भी आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चले, यहां पे देखिए एक सिंगल जीरो आया है, तो मैंने बोला था कभी भी यूनिट प्लेस पे जीरो आए और वो ऑड नंबर में है उसका काउंटेबल, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जीरो एक ही आया है और 1 इज ऑड नंबर, तो क्या लिखेंगे जीरो, यहां पे लिखिए यूनिट प्लेस इट्स जीरो ऑड नंबर, ओके इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे देखिए भी ऑड नंबर में आया है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पे काउंट करिए 2 3 5 5 आपका ऑड नंबर होता है और यहां पे 5 0 आया है, यूनिट प्लेस से काउंट किया जा रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या हमें पेन उठाना पड़ रहा है? सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज में से यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज लगे हम कर जाएंगे। तो यहाँ पे रीजन बताने के लिए बोला था तो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज लगा, अभी तो डिवाइड वाला 2 रह गया है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज पहले ऊपर के नहीं लगेंगे तब नीचे के 2 डिजिबल वाले 3 और 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आना चाहिए और 4 से डिवाइड करने पे 2 और 3 आना चाहिए। वो भी है आपके अगले क्वेश्चन में। एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आपके होंगे, कभी भी आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। आज मैंने बताया आपको कि परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती क्या है, कैसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, और आप सबको समझ में आया होगा। इस चैप्टर्स के मैंने पहले से ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे रखा हूं लिंक, इसके पीडीएफ फॉर्म में सोल्यूशन है, वहां जाइए, वहां से आप इस सोल्यूशन को, इस एक्सरसाइज के पूरे सोल्यूशन को ले सकते हैं। लेकिन मैं जितना पढ़ाऊं उतने ही क्वेश्चन को अटेंड करिएगा, एक्स्ट्रा अपने से करने की कोशिश करेंगे तो गलत कर जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका अलग हो जाएगा। मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को अटेंड करिए। और आपके जब तक आई होप स्कूल जून जुलाई जो भी है, लॉकडाउन बढ़ गया है, फिर भी स्कूल जब भी ओपन हो तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए क्वेश्चन को, क्या मैथ के सारे क्वेश्चन को करके, कि जैसे एग्जाम आए आने दो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।